साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, झुकने से सेवा की भावना फूटती है। भक्त पहले झुकना सीखते हैं, अपने अहंकार को मिटाते हैं, अपने आप को तन मन धन के साथ सतगुरु के चरणों में अर्पण करते हैं। साध संगत जी, तो उनमें सेवा की भावना फूटती है, भक्ति जागती है और तब गुरु कृपा से वो ज्ञान रूपी फल को प्राप्त करते हैं। साध संगत जी, लेकिन संसार चाहता है कि पहले हमें फल मिले, फिर हम गुरु के आगे झुकेंगे। ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी दाना हम बोते हैं उसे हम जमीन में बोते हैं और उसमें से अंकुर निकलता है। साध संगत जी, उससे पौधा बड़ा होता है और फिर उसमें फल उगते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी वृक्ष को उखाड़कर जमीन में लगाएं और फिर कहें कि उसे फल हासिल कर लेंगे। साध संगत जी, तो हमें ऐसे फल नहीं मिलता, क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार ही हमें फल मिल सकता है। पहले हम बीज बोते हैं साध संगत जी, फिर उसकी सेवा करते हैं और फिर हम उससे फल हासिल करते हैं। आज दुनिया में केवल फल की ही चाहना है कि हमें ऐसे ही अहंकार से फल मिल जाए, अभिमान से फल मिल जाए, तो यह ऐसे मिलने वाला नहीं है। साध संगत जी, यह केवल नम्रता से ही मिलता है, गुरु की कृपा से ही मिलता है, गुरु के उपदेश से ही प्राप्त होता है। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, किसी घर में एक साथ रहना परिवार कहलाता है, बल्कि एक साथ जीना दूसरों को समझाना और एक दूसरे की चिंता और परवाह करना परिवार कहलाता है। साध संगत जी, ज्ञान वाली बात में अपने ज्योत जगाना धर्म है, बंधन से ही आत्मा को मुक्त कराना धर्म है। जो निरंकार परमात्मा को जानते हैं वे कण कण में इसका दीदार करते हैं। खान पान पहरावे में अंतर हो सकता है, परंतु प्रभु के ज्ञान में अंतर नहीं हो सकता। साध संगत जी, जो निरंकार परमात्मा को जानते हैं वे कण कण में इसका दीदार करते हैं। खान पान पहरावे में अंतर हो सकता है, परंतु प्रभु के ज्ञान में अंतर नहीं हो सकता। साध संगत जी, परिस्थितियाँ कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं बनती। समस्या तो तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना आता है। अपने परिवार, अपने हर विचारों, बोल और कर्म में ईमानदार रहिए। ईमानदारी के कई लाभ हैं, उनमें से सबसे पहला और सबसे बड़ा है निश्चित और खुशनुमा मन। व्यक्तित्व अच्छा होगा तभी लोग उसमें बुराइयां खोजेंगे, वरना बुरे की तरफ तो देखता ही कौन है। वाणी मनुष्य के मन का दर्पण है, यही अपने को पराया और पराये को अपना बना देती है। व्यवहार में बच्चा होना, कर्म में जवान होना और अनुभव में वृद्ध होना व्यक्ति को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा देता है। जीवन में सुखी रहना है तो जितना दिखते हैं उससे अधिक हमारे पास होना चाहिए और जितना जानते हैं उससे कम हमें बोलना चाहिए। इंसान का कठिन समय दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का हमें दर्शन कराता है। सेवक स्वामी एक मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं रीझे मन के भाव। सतगुरु जी के चरणों में जन्नत है। सतगुरु जी का सेवक खुशहाल और मालामाल हो जाता है। बस निष्काम निस्वार्थ भाव सेवा करने की ज़रूरत होती है। जो सतगुरु जी का बन जाता है उसका निरंकार बने। सतगुरु जी की शरण में आने के बाद निरंकार गुरसिक की पूरी जिम्मेदारियाँ ले लेता है। गुरसिक को निरंकार कभी भटकने नहीं देता। साध संगत जी, जिंदगी से हारा हुआ अपसेंट व्यक्ति
इंसान अगर सतगुरु के चरणों में खुद को समर्पित कर देता है तो सतगुरु उस बंदे की लाइफ सेट कर देते हैं। बस सतगुरु जी से दिल लगाने की ज़रूरत है, सतगुरु जी का बन जाने की ज़रूरत है। प्रेम प्रेम हर कोई कहे प्रेम न जाने कोई, जा मारग साहिब मिले प्रेम कावे होए। प्रेम ही प्रभु है, प्रेम से बढ़कर संसार में और कुछ भी नहीं है। जहाँ पर प्रेम है वहीं पर प्रभु है। प्रेम का तोल प्रेम, प्रेम का मोल प्रेम। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी कहते हैं, हरिव्यापक सर्वत्र सम्मान प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, जिन प्रेम क्यों तीन ही प्रभु पाए। साध संगत जी, प्रेम में बहुत शक्ति होती है, प्रेम में ताकत होती है दुनिया झुकाने की, वरना क्या ज़रूरत थी भगवान श्री राम जी को सबरी माता जी के झूठे बेर खाने की। साध संगत जी, कबीर ये संसार की झूठी माया मोती घर जितना बाहक बना ती ही घर तोता है दो। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि ये संसार का माया मोह झूठा है। जिस घर में जितना धन संपदा एवं रंग रेलिया है वहाँ उतना ही अधिक दुख और तकलीफ है। साध संगत जी, कबीर माया रुबरी दो फल की तादार खाबत, खर्चत मुक्ति भय संचत नरक द्वार। अर्थात कबीर जी कहते हैं, कबीर का कथन है कि माया एक वर्ष की तरह है जो दो प्रकार फल देती है। यदि माया को अच्छे कार्यों में खर्च किया जाए तो मुक्ति है, पर यह संचय करने वाले को नरक के द्वार ले जाती है। साध संगत जी, कबीर माया मोहिनी जैसी मीठी खार सतगुरु की कृपा भय ये नटेरी करती फार। अर्थात सतगुरु कबीर जी कहते हैं कि समस्त माया और भ्रम चीनी के मिठास की तरह है, आकर्षित होती है। प्रभु की कृपा है कि उसने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। साध संगत जी, सारे सुखों की खान सेवा सतगुरु का है वरदान सेवा, सेवा करत होए निष्कामी ताको प्राप्त होए स्वामी। सेवा का आनंद तो सेवा करने वाले ही ले सकते हैं। मन बेचे सतगुरु के पास तिस सेवक के कारज रास, सेवक को सेवा बानी आई हुकुम बूझ परम पद पाई। जो भगवान के भजन कीर्तन सत्संग में मगन मस्त रहते हैं, सत्संग जी, काल का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। अकाल पुरुष निरंकार की शरण में आ जाते हैं। जितनी इंसेंसिटिविटी तीव्रता के साथ हम निरंकार से जुड़ते हैं, उतन तीव्र के साथ निरंकार से जुड़ा रहना चाहिए। साथ संगत जी, जो सीरियस है भगवान में वही मुक्त है। कभी निरंकार तो कभी संसार, दो नाव में पैर रखने वाले डूब जाते हैं। साथ संगत जी, श्री अष्टावक्र गीता श्लोक 2.1। राजा जनक कहते हैं, आचार्य मैं निष्कलंक शांत प्रकृति से प्रज्ञान स्वरूप हूँ। इतने समय तक मैं मोह से संपन्न किया गया। यदि हमारे पास कुछ फिक्र करने वाले लोग हैं, हम बिना किसी आत्मलंघन के नींद का मजा ले पाते हैं। हम खुद को मुस्कुराते हुए देखते हैं। हमारी चेतना इतनी जागृत है कि हम जानबूझकर किसी को दुखी नहीं करते, लोगों की भावनाओं को समझ पाते हैं, किसी का निरादर नहीं करते। छोटा हो या बड़ा तो विश्वास करना होगा, दूसरों की तुलना में हम अधिक प्रसन्न हैं। सत्संग जी, किसी ने बिल्कुल सही बात कही है कि मैं तुझे इसलिए सलाह नहीं दे रहा हूँ कि ज़्यादा समझदार हो, बल्कि इसलिए दे रहा हूँ कि मैं ज़िंदगी में गलतियाँ तुझसे ज़्यादा की है। सत्संग जी, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंदर की उतरे चित, ताजो सब भ्रम भाजो, पार ब्रह्म का है नानक, अटल यही धर्म, लेखे में वही घड़ी जब साहिब आवे याद, मरता कहिए नानक जित प्रीत न भगवान। सत्संगत जी, भगवान श्री कृष्ण जी श्री भागवत में अर्जुन को समझाते हैं, पर जो दिन रात मुझे वासुदेव को भजते रहते हैं वो भव सागर से पार हो जाते हैं। जो सत्संग सेवा सुमरन करते रहते हैं वे तर जाते हैं। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, 8 पहर निखरत रहे गुरु मूरत की ओर। सेवक की दुनिया सतगुरु है, सेवक स्वामी एक मत मत में मत मिलिए जाए, चतुराई रीझे नहीं रीझे मन के भाव। साथ संगत जी, भोले भाले बच्चों की तरह जिसका स्वभाव है वही सतगुरु को भाते हैं। साथ संगत जी, तेरे दर से यही मांगे दुआ, प्रभु सारे जहाँ का भला करना, निर्बल की तू ताकत है, निर्धन की ही तू दौलत है, हम दीन दयाल दुखियारे पर तातार तो अपनी नज़र करना, न भूख गरीबी रोग रहे, न दुख संताप न सोग रहे, ये दुनिया तुम्हारी खुदाई है, खुशहाल कभी कोई खुदा करना। तुम सारे जगत के दाता हो, तुम सब
के भाग्य विधाता हो, अब छाए कभी ना गम की घटा, हे नाथ कबूल दुआ करना। साथ संगत जी, कर्म बंधन और मुक्ति कर्म तो हर कोई करता है, संसार भी कर्म करता है और संत भी, लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर होता है वे ये है, संसार खुद को कर्ता मानता है और संत प्रभु को कर्ता मानते हैं। जो कर्म खुद को कर्ता मानकर किया जाता है वो बंधन का कारण है, और जो कर्म प्रभु को समर्पित होकर कि कर्म करना और निरंकार है, कर्म बंधन से मुक्त कर देता है। साथ संगत जी, भक्त एवं अभिनेता की तरह होते हैं। निरंकार जो रोल भक्त को देते हैं, भक्त बखूबी निभाते हैं उस रोल को, लेकिन भूमिका निभाने के लिए फिर सहज हो जाते हैं। साथ संगत जी, भक्त हमेशा इसी एहसास में रहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ भगवान है। मिलता रहे सजदा साथी तेरा, तुझ बिन नहीं कोई जिंदगी में मेरा, यह सब कुछ आशीर्वाद है तेरा, तूने घेर दिया संत दोनों का संग मेरा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।